Hello and welcome, dear students. This is Making of Global World Part 2. So, today I am taking a small topic, conquest, disease, and trade. This is very simple. As we have already discussed, how globalization discuss हो चुका है, how food travels throughout the world वो discuss हो चुका है. अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत छोटा सा, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. कॉन्क्वेस्ट होता है जीतना, कब्जा करना. डिजीज होता है बीमारी. ट्रेड होता है बिजनेस. तो पहला पॉइंट है इसमें कि यूरोपियंस एक्सप्लोर्ड सी रूट टू एशिया वाया इंडियन ओशियन. देखिए ध्यान से, यूरोपियंस ने, कि कॉन्क्वेस्ट यूरोपियन से रिलेट करता है सीधे सीधे, ध्यान रखिएगा. इसमें बात ये है कि यूरोपियंस एक्सप्लोर्ड सी रूट टू एशिया वाया इंडियन ओशियन. अब यूरोपियंस ने सी रूट से दुनिया के इधर उधर कोनों में जाना शुरू कर दिया. वैसे यूरोप की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक एक्सप्लोर किया, मतलब ढूंढा, वाया इंडियन ओशन से होते हुए पहुंच गए एशिया, चाइना, इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे बोलते हैं हम, बांग्लादेश, पाकिस्तान तब नहीं थे बट इंडिया ही था. सो देयर ट्रेड फ्लरिश्ड. तो उससे इनका ट्रेड क्या हुआ, फ्लरिश हुआ, पला फूला. बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाता हूँ मैं, बहुत क्लियरली समझ में आते हैं. तीसरा है, दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज. इस तरीके से उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, इंडिया और उसके आसपास के कंट्रीज को. इन मिड 16th सेंचुरी, कब आई है, मिड 16th सेंचुरी की बात हो रही है. दे एक्सप्लोर्ड अ रूट टू रिच अमेरिका. अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को हम अभी अमेरिका बोलेंगे. एक सी रूट उन्होंने ढूंढने पे लग गए, बोट्स में बैठ के इधर उधर चल दिए पूरी दुनिया में. तो रिच अमेरिका को उन्होंने, जो कि मिनरल्स में बहुत रिच था, क्रॉप्स बहुत होती थी, विच इज द लैंड ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग, मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको मैंने इस तरीके से, इंक्लूडिंग फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको बोलते हैं एल डोराडो. एल डोराडो जो है वहाँ, फेबल्ड मतलब कहानियाँ, फेबल्स, तो जिसमें कहानियां कही जाती हैं कि यहाँ सोना होता है, सिटी ऑफ गोल्ड किसे बोलते हैं, एल डोराडो को. याद रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन. पांचवा पॉइंट है यूरोपियन कंट्रीज. इसमें दो यूरोपियन कंट्रीज का डिस्कशन किया गया है, स्पेन एंड पोर्चुगल, पुर्तगाल बोलते हैं हिंदी में. कॉन्कर्ड अमेरिका. इन्होंने अमेरिका को जीत लिया. कैसे जीता, नॉट जस्ट विद फायर आर्म्स, जो बंदूकें चलाते हैं, बॉम्ब से नहीं जीता जाता, बट विद बायोलॉजिकल वॉर. अब दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अलग से भी पूछा जाएगा तो भी आंसर आपको देना है. बायोलॉजिकल वॉर. अब बायोलॉजिकल वॉर का मतलब क्या होता है, व्हाट दे डिड. कहानी कुछ ऐसी है, दे कैरीड द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स. एक बीमारी थी पहले, स्मॉल पॉक्स. चिकन पॉक्स तो हो ही जाता है, अभी भी होता है, देखा होगा आपने. तो स्मॉल पॉक्स और डेडली डिजीज थी, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, उसी तरीके से प्लेग भी आया था, उसी तरीके से पैंडेमिक जिसे हम बोल रहे हैं, एपिडेमिक, पैंडेमिक, उस, और ये स्मॉल पॉक्स भी आया था. तो जब किसी के अंदर, जैसे किसी आदमी को आजकल कोरोना हो गया, तो कोरोना होने के बाद वो आदमी ठीक हो गया, तो उस पर दोबारा कोरोना होने के चांसेस बहुत कम होंगे. ऐसे यूरोपियन में बीमारियां थी, तो जब एक स्मॉल पॉक्स रेयर होता है, मतलब ऐसा दोबारा हो जाए, स्मॉल पॉक्स से बीमार किसी आदमी को ले जाके अमेरिका में उन्होंने छोड़ दिया. और अमेरिका तो आइसोलेट था, अलग था फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो दे डिड नॉट हैव द इम्यूनिटी फॉर सच जम्स. उनके लिए अंदर वो इम्यूनिटी नहीं थी ऐसे जम्स को लेकर. तो इससे क्या हुआ, इट प्रूव्ड अ डेडली किलर एंड अमेरिका बिकेम द कॉलोनी. बेचारा हार गया लड़ाई, बहुत लोग मारे गए और अमेरिका इनकी कॉलोनी बन गया. आप सोच रहे होंगे अमेरिका आज सुपर पावर है, यूरोपियन कंट्रीज से भी बहुत रिच है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने इसको भी कब्जे में किया हुआ था. एज यूरोप वॉज स्टिल फाइटिंग, यूरोप बहुत अच्छा नहीं था, यूरोप वॉज स्टिल फाइटिंग विद पॉवर्टी. गरीबी से लड़ रहा था, बीमारियों से लड़ रहा था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आम बात थी वहाँ पर, धार्मिक लड़ाइयाँ. सो द पीपल फ्लेड टू अमेरिका. लोग भागने लगे अमेरिका की ओर, भागने लगे क्योंकि वहाँ सब कुछ था, वहाँ खाना था, मिनरल्स थे. और सातवां पॉइंट मैंने इसमें दिया है, चाइना रिड्यूस्ड ट्रेड एक्टिविटी. चाइना और इंडिया बहुत रिच थे पहले, जब पहले टाइम पे, तो चाइना ने अपनी ट्रेड एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया, आइसोलेट कर लिया. उसने जब सुना कि यार बीमारियां फैल रही हैं, तो उसने अपना बिजनेस ही कम कर दिया, वो इधर उधर नहीं फैलता था. तो जब यहाँ उसने बिजनेस एक्टिविटी बंद करी चाइना ने, तो अमेरिका बिकम द पावर सेंटर ऑफ ट्रेड.
तो ये था आज का वीडियो, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये क्लियर हो जाएगा। क्लास 10th का है, और क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा, और नहीं आता है तो आपको ये कवर उस तरीके से पूरा का पूरा पार्ट टॉपिक आपका कवर हो गया। ठीक है, थैंक यू।